सबूत पाळण्याची यांचा सबूत मानता ना हो तुम्ही. मतलब आम्हाला आमच्या वतनाशी मतलब आमच्या एका वतनानं काय होतंय, आमच्या कानाला ऐकू येतो तुमच्या आबासाहेबांचा सबूत आणि डोळ्याला दिसतं फक्त आमचं वतन. हो, असं प्रत्येक धारकऱ्यानं म्हटलं तर स्वराज्याची फौज उभी राहील का? दाखच सांगतो, आमचं वतन जर नाही मिळालं तर काय? एवढंच सांगतो, याचा नतीजा चांगला होणार नाही. शमशेर आमच्याकडे बी आहे आणि तिला धार लावायचा दगड बी. असं मग जाता जाता हेही ऐकून ठेवा, यापुढे अशी छत्रपती शंभू महाराजांची बेअदबी करायला येणार असाल तर इथं स्वागत करायला तलवार असेल आणि तुम्ही गेल्यावर बंद करायला गडाचं महाद्वार असेल. बस, नुसतं म्यान नव मनगट बी बोलतोय आमचं. तुमचं धाडसच कसं झालं हे बोलण्याचं? आपली स्वार्थाची झोळी उचला आणि चालते व्हा इथून. लय भारी पडेल. एवढे गाठ मारले, निर्गाड बसले. आता वतनानं सुटाल नाहीतर धागा तुटाल. जातो म्या. राम राम. निघा. तो धागा तुटला नाही, पण स्वार्थाच्या, कडवटपणाच्या, अनिष्टतेच्या धाग्या गुंतत गेला आणि बंदफितुरीचं एक पाताळयंत्री जाळं तयार झालं. उंशी हसत औरंगजेबानं मुकर्रब हुकूम फरमावला आणि त्यानं गुपचूप कारस्थान रचून ते फेकलं नेमकं कोकणातल्या संगमेश्वराला. खानाची फौज अफाट होती. दर्यापुढे सगळ्यांचं बळ कमी होतं. तरीही हिंमत आणि अवसान न हरता शंभूराजांनी शिकस्त केली. छातीवर झेलून हसनाचे लोंढेच्या लोंढे परतवले. नखशिखांत रक्तरंजित होऊन काळ भैरवासारखं रणकंदन केलं. झुंजाड छावा कैद झाला आणि मराठमोळ्या निष्ठेला काळीमा फासणारी दुर्दैवी धिंड निघाली. स्टेजवरती पण लोकांना राजा जी देख रहे हो, आप आए और ये क्या हो गया? आया तूफान तो बदली सारी यहाँ की हवा. शंभू राजे को देख के आलमगीर का क्या हुआ? खामोश. ईश्वर का चमत्कार तो देखो राजा जी. राजन तुम हो साचे, खूब लड़े हो जंग. देख तुम्हारा तेज तखत त्यजत औरंग. देखा देखा, आज शहंशाह को शंभू तेज ने अपने पैरों की ओर मोड़ दिया और जमीन पर घुटने टेक कर औरंगिया ने अपना सिंहासन छोड़ दिया. खामोश. तमीज से पेश आओ.
फर्जंद सिवा आइए। हमारी कैद में तुम्हें भूख और प्यास की तड़प थी और यहां हमें तुमसे मिलने की तड़प थी। लेकिन आखिर वक्त आ ही गया। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। कल हमारा था, आज हमारा है। वही तो कह रहा हूं, कल तुम्हारा नहीं रहेगा। अच्छा तो तुम कल देख सकोगे? जरूर देखूंगा, जरूर देखूंगा। मरने के बाद भी मेरे शिवभक्त भाइयों की नजरों से देखूंगा। फिलहाल हम कुछ देखना चाहते हैं। तुम मरहट्टों का खजाना, तुम्हारे सब किलों पर हमारा लहराता हुआ मुगलिया परचम और अल्लाह ताला को नमाज अदा करने वाले हिंदवी स्वराज के छत्रपती संभाजी महाराज। अरे जे कधीच शक्य नाही ते बघायची इच्छा कशी करतोस रे औरंग्या? अरे बंदीवान असला तरी जातीवंत सिंह बकऱ्यांच्या पंक्तीला बसत नाही आणि मंगल मूर्तीच्या प्रसादाचा मोदक डुकराला कधीच दिसत नाही। मुंह बंद करो अपना और सीधे सीधे खजाने का ठिकाना बता। हमारे खजाने में दौलत है भवानी के नाम की और महादेव के जय जयकार की। लूटोगे? है हिम्मत? हमारी हिम्मत तो देख ली तूने, अब हम तुम्हारी किस्मत देखेंगे। तुम भी किस्मत की दोनों तरफ देखो कि वहां मतलब हमारे पास क्या है। मुगल सरदार बनकर ऐशो आराम की जिंदगी और दूसरी तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर तुम्हारी मौत। अरे सा मौतीचं काय सांगतोस? तिलाही चांगलं वाईट कळतं। हा संभाजी तडफेनं एका झेपेत तिच्याकडे जाईल, पण शहनशाह म्हणणाऱ्या तुला मात्र ती कुत्र्याचीच येईल। फिर कहते हैं संभा, तमीज से बात करो। चलो, तमीज छोड़ने की नहीं, अकड़ तोड़ने की और रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं। तुम्हारे जैसा जंग बहादुर अगर हमारा हो जाए तो नामुमकिन है। तुम्हारे रिश्ते की इतनी औकात नहीं और जुर्रत भी नहीं जो इस संभाजी की शमशीर की धार को पार कर जाए। वो शमशीर जो तुम्हारे हाथ में बची ही नहीं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा है। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आई ना बात समझ में? हाँ? अगर हमारे हो गए तो सोच लो, थोड़ा सा कुछ बदलने पर बहुत कुछ बदल सकता है। तुम भी संभा खुद को बदलकर अपना वक्त बदल सकते हो। अरे अस्सल मराठमोळ्या काळजातली निष्ठा वज्राची असते, वज्राची। औरंग्या, नुसती जिभेवरची अक्षर बदलून काय करशील? तुझ्याकडे कुराण असेल, पण त्याहून आधीच आमच्याकडे पुराण आहे, पुराण। अरे राम म्हणून हाक मारल्यावर जो आमच्याकडे धावत येतो त्याला रहीम म्हणून आम्ही का बोलवायचं? मुझे मेरा जवाब चाहिए। असं? मग त्याआधी दोन सवालांचं उत्तर दे। हर हर महादेवचा बुलंद ललकार ऐकून जो तांडवकारी शिवशंकर कडकडत्या रणांगणात आमच्या धमनातून उसळतो, त्याला स्वतःच्या कानाला हात लावून अल्लाहू अकबर अशी हाक मारायची आम्हाला गरज काय?
आणि आम्हाला काय कमी आहे रे म्हणून आम्ही आमच्या माय भवानीच्या आरतीच्या तबकात तुझ्या शर्यतीचा कापूर लावावा. खामोश! ये मत भूलो संभा, इस आलमगीर के दरबार में कर्पूर के जैसे काफिर भी जल जाते हैं. सब इतनी सी बात तुम समझ नहीं सकते? इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं आ रही है औरंगजेब. लगता है तेरी अकल का आज रोजा है. अरे क्या नहीं है हमारे पास? तुम्हारे पास अल्लाह ताला है तो हमारे पास आदिनाथ है. तुम्हारा मोहम्मद है तो हमारा महादेव है. उधर खुदा है, यहाँ हमारा खंडोबा है. वहां पैगंबर है तो यहाँ परशुधर है. वहां बस 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 करो ये काफिरी अल्फाज, बस करो. और बस करो उन सब पत्थरों की बात. क्या कर सकते हैं वो? बुद्धी असेल तर वापर, कान असतील तर ऐक आणि डोळे असतील तर उघडून बघ. खांबातनं प्रकटलेल्या आमच्या नरसिंहानच अफजल खान फाडला. गोकुळातल्या हंडीसारखाच कृष्णाला तुझा सुरतेचा खजिना फोडला. जागृत झालेल्या आमच्या भवानीनंच शाहिस्त्याच्या बोटाचा लचका तोडला आणि आमच्या शंकराच्या त्रिशूळानंच तुझा दख्खन जिंकण्याचा डाव हाणून पाडला. तू बदलने वाला नहीं है संभा. हथियार और कलम परखने वाली तेरी नजर नहीं बदलती, इसलिए तेरी सोच नहीं बदलती. लेकिन हमारे पास इसका कारीगर इलाज है. चमड़ी उधेड़ दो इसकी, उधेड़ दो चमड़ी. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. जगदम्ब जगदम्ब. राजे, अब हमारी बात मान जाओ. लेकिन हमारे इस औरंगजेब के रहम से जान बच सकती है. सब कुछ वापस मिल सकता है तुम्हें. गलत मनसबदारी, शान और शौकत, सब कुछ. अरे एका हातात पाठीत खुपसण्याचा खंजीर आणि दुसऱ्या हातात सत्तेची वखवक असणारा तू मला काय लालूच देणार रे औरंग्या? तू कसला आलमगीर? पाप मरेपर्यंत नाही तुला धीर. तू काय काय ओरबाडून लपवून ठेवलंस तुझ्या तख्ताखाली ते बघ. आप्तांपासून सोबत्यांपर्यंत आणि बापापासून भावापर्यंत दग्यानं मारलेल्या सगळ्यांची प्रेत रचून ठेवली आहेत तिथं. एकीकडे तुझ्या जुलमांच्या, अपराधांच्या, पापांच्या राशी आहेत. समोर तुझ्या कपट कारस्थानांचा बुजबुजाट आहे. तिसरीकडे पिसाट, धर्मांध अत्याचारामुळे लाजलेली तुझ्या हातातली बाळ आहे. आणि चौथ्या कोपऱ्यात तुला भरपट जहन्नुम मध्ये न्यायला तो टपलेला काळ आहे. खामोश! तीखी नजर से देखने वाली इसकी आंखें निकाल दो, निकाल दो इसकी आंखें. फिर ठिकाने होश में आएंगे इसके और दिल में आहट बताएगी पाँव में रेंगते हुए गिड़गिड़ाया कैसे जाता है. निकाल दो इसकी आंखें. राजा जी, स्वर्ग के दरवाजे हम दोनों के लिए खुल रहे हैं. स्वर्ग के द्वार मिलेंगे राजा, स्वर्ग के द्वार मिलेंगे राजा, साथ ही आगे जाएंगे. ताज के अंधे दीवाने ये क्या तुझको पहचानेंगे. दिल में तेरे सही हिमालय, दिल में तेरे सही हिमालय, अंग में बहती गंगा है. खुद को आलमगीर कहने वाला औरंग्या भिकमंगा है. खामोश! ले जाओ इसको और मौत के घाट उतार दो.
कहना मान जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा, बहुत दर्दनाक होगा, बहुत दर्दनाक। कोई परवाह नहीं। दर्द से ज्यादा क्या दे सकता है तू? ज्यादा से ज्यादा मौत। लेकिन भूल रहे हो औरंग्या, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी का छावा, मराठों का छत्रपति संभाजी हूं मैं। मौत से नहीं डरता तो तेरी कदर क्या करूंगा? तेरे हाथ और तेरा दिमाग पूरा खाली हो गया है औरंग्या। अब तेरे जैसा हारा हुआ इंसान कुछ और क्या दे सकता है मुझे? हम नहीं, तुम हार जाओगे संभा। जब छटपटाते बदन से जान निकल जाएगी ना, तब तुम कान खुले रखना औरंग्या। वो जान जाते जाते भी तुझे सुना कर जाएगी। हरा हरा महादेव। क्या 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 किया जाए इसका? क्या किया जाए? ये झुकता नहीं, ये टूटता नहीं, ये पिघलता नहीं, ये बदलता नहीं, कभी बदलेगा भी नहीं। तुम हार गए हो औरंग्या, पूरी तरह से हार गए हो। अब मुझे देने के लिए तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। और वो मौत औरंग्या, तू और तेरी पूरी सल्तनत कहेगी बहुत बहुत दर्दनाक थी। लेकिन मेरा सह्याद्री, मेरा महाराष्ट्र, मेरे आबा साहेब, बाबू साहेब, देश धर्म के लिए खून की होली खेलने वाले सब जांबाज और मेरा हिंदवी स्वराज्य गर्व से कहता रहेगा, मेरे छत्रपति संभाजी राजा की मौत दर्दनाक थी, लेकिन शर्मनाक नहीं थी। खामोश! असद, काट दो इस काफिर की चबर चबर करती हुई जुबान। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो, और इसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके इस वड़ू तुलापुर की जमीन पर फेंक दो। पुन्हा हरण्याचा डाव टाकतोय औरंग्या। अस्सल मराठमोळी माती आहे ही। आज या एका संभाजीला मारतोयस, पण लक्षात ठेव, माझ्या देहाच्या या प्रत्येक तुकड्यातून नवा जोम घेऊन हजारो लाखो संभाजी उगवतील। अरे एकाला नमवू शकला नाहीस तू औरंग्या, मग इतक्यांचं काय करशील? सांग। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से और हुक्म की तामील करो। जन्म में मौत को हराकर शहीदों का शहंशाह बन गया। क्या 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 नहीं किया मैंने उसे झुकाने के लिए, उसे हराने के लिए। लेकिन उसकी आखिरी सांस भी मेरी सारी शानो शौकत को पैरों तले रौंद कर चली गई। सच में ये है बहादुर सिवा का सवाई बहादुर बेटा। खुद मरकर भी अपनी जिंदगी जीत के ले गया, और मुझे इस औरंगजेब को जीते जी मौत जैसी हार भी गया। या परवरदिगार, काश संभा जैसा एक बेटा अगर तू मुझे बख्श देता, तो ये मेरी सारी शहंशाही, सारी सल्तनत, सारी शोहरत या आलमगीर तुझ पर कुर्बान कर देता।